हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 46 करेंगे और यह वर्कशीट आपका 20 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आज आपको पढ़ना है नया एक चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। तो आइए इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने टाइप करके बढ़िया से सॉल्यूशन भी दिया है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन भी पसंद आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किए जाने वाले फैसले के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा अच्छी होती है। यानी जो फैसले लिए जाते हैं उसके कंपैरिजन में अगर हम तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकार जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तानाशाही सरकारें बहुत तेज़ी से फैसले लेती है, उन्हें विपक्ष विधायिका आदि का सामना नहीं करना होता है। अर्थात जो तानाशाही सरकारें होती हैं, तानाशाही अर्थात जो जनता के हित के लिए नहीं होती, जनता के अनुसार नहीं फैसला लेती है, वो क्या करती है, उन्हें जो है ना सरकारें बहुत तेज़ी से फैसले लेती है, उन्हें विपक्ष विधायिका आदि का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही उनके पास विपक्ष होता है, नहीं विधायिका होती है। लेकिन ये ऐसे फैसले को भी ले सकते हैं जो जनता के खिलाफ हो और जिसे लोग अस्वीकार स्वीकार ना करें। अर्थात तानाशाही सरकार जनता के खिलाफ फैसले लेती है और जो जनता के को स्वीकार न हो तथा परेशानी हो सकती है, ये भी फैसले लेती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। लोकतांत्रिक सरकार जो है ना, अगर सारी ये जो सारी प्रक्रिया है, जैसे कि फैसले सही हो, जनता के हित में हो, जनता को परेशानी ना हो, इसमें लेने में थोड़ा समय लग सकती है। इस प्रक्रिया में यह ज़्यादा संभावना होती है कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। इससे यह प्रभावी भी होगा और इसीलिए फैसले में लगने वाले ज़्यादा समय बेकार नहीं हो जाता। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं जो लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं। अर्थात लोकतंत्र में जो हमें फैसले मिलते हैं वो हमारे कायदे कानून अर्थात हमारे संविधान, आपको पता होना चाहिए भारत के में एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उस संविधान के अनुसार भारत को क्या है, जो हमें न्याय मिलते हैं। ठीक है। और जबकि तानाशाही सरकार में ऐसा नहीं होता, वो अपनी मर्जी से फैसले लेता है, उसे कोई विपक्ष और विधायक का सामना नहीं करना पड़ता है। वो जो है ना, जो भी अपने वो जनता के खिलाफ भी जो क्या कहते हैं, जनता के खिलाफ भी फैसले ले सकती हैं और जनता को परेशानी कर सकते हैं। बट लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं, तो वह इसका पता लग कर सकता है। अर्थात कोई भी नागरिक अगर फैसले से असंतुष्ट है तो उसकी पारदर्शिता को जान सकता है। पारदर्शिता अर्थात जो उनसे हम जो है ना जुड़ी जो सवाल है हमारे मन में, उनके बारे में हम पूछ सकते हैं क्या वो हमारे हित में था या नहीं था। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास समय मिलेगा और आपको हित की बात की जानकारी चाहिए तो आपको भारत सरकार ऐसी जो दे रखी है सुविधाएं, जिससे आप इसकी पारदर्शिता को जान सकते हैं। यह जानने का अधिकार है और तरीका उपलब्ध होता है, इसे पारदर्शिता कहते हैं। अर्थात जो जानने का अधिकार और तरीका, उसे पारदर्शिता कहते हैं। आइए इस सारे क्वेश्चन को एक एक करके आंसर देते हैं। जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकार अच्छे फैसले भी ले, इस कथन को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, वे कौन सी प्रक्रिया है जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। और थर्ड क्वेश्चन से आपका, जो लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। और फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसले को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसले को, विस्तार से बताइए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले आपको ये नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और कोविड-19 से सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 46, और आसान शब्दों में मैं आपको उत्तर देता हूँ हमेशा की तरह। चलिए,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकार अच्छी सरकार फैसले भी ले। या इस कथन को समझाइए। इस क्वेश्चन को एक बार ऊपर से देख लेते हैं। आइए, जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाले सरकारें अच्छे फैसले ले, इस कथन को समझाइए। तो देखिए, जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकार अच्छे भी ले, इस कथन के अंतर्गत तानाशाही सरकार है, बहुत तेज फैसले लेती है, उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसे फैसले भी ले सकती है जो जनता के खिलाफ हो और जिसे लोग अस्वीकार करे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना को काट दीजिएगा, तब परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। इस प्रक्रिया में ज़्यादा संभावना होती है कि फैसले लोगों के हित में होगा और लोग उन्हें मानेंगे भी, और होता भी है। और यह क्या होता है, लोगों के हित में होता भी है। ठीक है दोस्तों, होता है उचित फैसले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अच्छे से डिस्कस करते हैं। वे कौन सी प्रक्रिया है जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकार को करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकार को करना होता है। तो वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, यहाँ लिखेंगे, वह प्रक्रिया यहाँ पे है लिखेंगे जहाँ पे मैंने काटा है ये इसको। वह प्रक्रिया है जिनका पालन के फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकार को करना होता है। लोकतंत्र में इस बात की पूरी गारंटी होती है कि फैसला कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियम का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ से देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जा सकती है या की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता स्थापित की जाती है जो इस प्रकार है। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य होती है, और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने उद्देश्य से भारतीय संसद ने 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को पारित किया। इसके तहत केंद्र और राज्य के स्तर पर सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए और नागरिकों को सरकार से सूचना मांगने का अधिकार दिया गया, और सूचना मांगते हैं नागरिक। ठीक है, और ये हमारी पारदर्शिता का एक पार्ट है हमारे देश के हित के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो बहुत ईजी है, इसको आप अपने से कीजिए, और बाकी मैं भी किया हूँ। आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसले को या फिर कुछ समय लगाकर किए गए अच्छे और उचित फैसले को, विस्तार से समझाइए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं और मैं भी लिखा हूँ। तो आइए, आपको खुद से भी लिख सकते हैं अच्छे से। देखिए, आप जीवन में किए गए किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसले को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसले को, विस्तार से समझाइए। तो हम अपने जीवन में कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसले को महत्व देंगे, ना कि तेजी से लिए गए फैसले को। तो ताकि तेजी से लिए गए फैसले को यहाँ से आप इसे काट देंगे दोस्तों। ये टाइप करते वक्त टाइप हो जाती है कुछ पता नहीं कैसे। चलिए फिर स्टार्ट है। देखिए, तो तेजी से लिए गए फैसले का परिणाम अगर हमारे लिए उचित नहीं, तो ऐसे फैसले से हमारा सिर्फ नुकसान ही होगा, और वह फैसला हमेशा उसकी
पारदर्शिता पर सवाल उठती है, जबकि कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसले से हमारी को काट दीजिएगा। फैसले से हमारी पारदर्शिता, हमारे अंदर विश्वास और देश के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है। इसीलिए थोड़ा समय लगाकर फैसले लिए किया जाए, तब ताकि नागरिकों के हित में हो और उचित फैसला हो। अब देख सकते हैं यहाँ नागरिकों के हित में और उचित फैसला हो। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।